हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1, ये इंग्लिश का चैप्टर है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नेम इज़ टुगेदर वी विन। ठीक है, टुगेदर का मतलब है एकता से ही हम सब जीत सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी भी बताती जाऊँगी एंड चैप्टर रीड भी करूँगी। सो First one is in a village there lived a tent cloth merchant who always went together to sell their fabrics. They were returning home and had to pass through a dense forest on their way. So इसका मतलब है कि एक विलेज में क्लोथ मर्चेंट मतलब कपड़ों के व्यापारी रहते थे। वो सब एक साथ ही अपने कपड़ों को सेल करने जाते थे एंड दे वर रिटर्निंग होम एंड हैड अ पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि एक बहुत घने जंगल से वो वापस आते थे। ठीक है, अब जो इनके बीच में कन्वर्सेशंस हो रही हैं येलो लाइन में, यहाँ पे वो मेंशन है। तो एक बोल रहा है वी गॉट अ गुड डील बाय सेलिंग आवर गुड्स। तो एक ने बोला कि आज हमें बहुत अच्छा डील हुआ है, हमने अपने गुड्स को बेचा। तो दूसरा बोल रहा है वी आर रिटर्निंग विद अ ह्यूज सम ऑफ मनी इन आवर पॉकेट्स, मतलब हम बहुत सारा पैसा अपने पॉकेट में रख के आ रहे हैं। तीसरा बोल रहा है आई विल टेक माई चिल्ड्रन टू अ बाज़ार टू बाय देम न्यू क्लोथ्स एंड क्रैकर्स फॉर दिवाली। तो दिवाली आने वाली है, तो थर्ड पर्सन बोल रहा है कि मैं उनके लिए बहुत सारे क्रैकर्स परचेज़ करूँगा एंड क्लोथ्स भी। देन अनदर वन ने बोला एज वी क्रॉस द डेंस फॉरेस्ट वी विल हैव टू स्पेंड सम डार्क आवर्स ऑफ द नाइट इन दिस वाइल्डनेस। मतलब कि इसने ये बोला कि हम डेंस फॉरेस्ट से जब गुज़र रहे हैं तो हमें कुछ डार्क नाइट आवर्स भी यहाँ पे बिताने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था वो रॉबर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। मीन्स यहाँ पे रॉबर्ट्स बहुत रहते थे। तब उसके बाद दूसरे ने बोला आई हेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट द 3 नोटोरियस रॉबर्स। मतलब यहाँ पे 3 रॉबर्ट्स के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। हु लिव इन दिस फॉरेस्ट दे आर हार्टलेस, मतलब उनके अंदर कोई दिल नहीं है, बहुत ज़्यादा जालिम है। मैन हु अटैक पीपल एंड रेड देयर पोजिशंस they are also very brutally this say. The merchant got then comes to next page. As he was trying to express his anxiety and the robbers stood in front of them, they had sword and cudgels in their hands. तो क्या हुआ, जैसे ही वो सब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, देन सडनली उनके सामने से वो 3 रॉबर्स आ गए। देखिए, बात ही कर रहे थे और रॉबर्स आ गए। देन क्या हुआ, एक ने बोला डोंट हार्म अस, मतलब एक मर्चेंट ने बोला कि हमें हार्म मत करो, वी आर रेडी टू सबमिट ऑल आर बिलोंगिंग्स, मतलब जो भी हमारे पास है हम आपको दे देंगे, हमें हार्म मत करो। वन ऑफ द रॉबर्स स्प्रेड अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। मतलब रॉबर्स के पास एक ब्लैक कलर का कपड़ा था, उसने ज़मीन पर बिछा दिया और बोला कि आप अपने सारी चीज़ें इसमें रख सकते हो। द ट्रेडर हैड्स नो वेपन विद देम। ट्रेडर्स के पास कोई भी हथियार नहीं था, वो तो नॉर्मल अपना सेल करने के लिए अपने क्लोथ्स को जाते थे, तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाते थे। एंड थ्रू दे वर इन अ मोर इन नंबर दे हैड सरेंडर टू द रॉबर्स। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें लगा कि हम सरेंडर कर देते हैं, कोई बात नहीं। फिर जो रॉबर्स थे उन्हें रिजॉइंग एंड फेल्ट हैप्पी बिकॉज दे प्लंडर्ड द वेल्थ ऑफ 10th रिच मैन। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी रॉबर्स को कि हमने 10 रिच मैन को आज लूट लिया। ठीक है, द मनी दैट एट द लास्ट लाइफ टाइम, मतलब वो जो मनी वो उनसे लेंगे वो पूरी ज़िंदगी के लिए उनका काम हो जाएगा। दे आस्क्ड द मर्चेंट टू एंटरटेन देम बाय सिंगिंग डांसिंग। फिर उन्होंने मर्चेंट से बोला कि आप लोग मुझे डांस और सिंगिंग करके दिखाओ। ठीक है, द मर्चेंट वॉज डिसहार्टेड द अनफॉर्चुनेट टर्न इवेंट्स, दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग। देयर वर अमंग इन द 10 मर्चेंट वन हु वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, तो मर्चेंट क्या थे, डिसहार्टेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड उन्हें ये लगा कि अब तो हम सारी चीज़ें अपनी गंवा देंगे, मतलब पैसा वैसा सब कुछ। बट उन 10 मर्चेंट में से एक मर्चेंट बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था। द क्लेवर मर्चेंट सॉ दैट द रॉबर्स वर अबाउट इन द काउंट द मनी। तो क्लेवर मर्चेंट ने देखा कि जो रॉबर्स थे वो क्या कर रहे थे, मनी को काउंट कर रहे थे। ही टुक द लीड ऑफ डांस एंड बिगन टू सिंग अ सॉन्ग। देन उसने क्या किया, एक गाना गाना शुरू कर दिया। ठीक है, द सॉन्ग हैड मैनी कोड वर्ड। जो सॉन्ग था वो बहुत सारे कोड वर्ड में था। फाइन, कोड वर्ड, दैट द कोड वर्ड मतलब वो
मर्चेंट्स को समझ आ रहा था बट रॉबर्स को समझ नहीं आने वाला था. द मर्चेंट यूज्ड अमंग देमसेल्व्स व्हेन द traders was fixed the rates for their goods and the robbers were all uneducated. तो रॉबर्स थे वो क्या थे, अनएजुकेटेड थे, तो उनकी वो कोड वर्ड लैंग्वेज उनको समझ नहीं आ रही थी. थॉट दैट द क्लेवर मर्चेंट वाज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर देम. तो रॉबर्स को ये लगा कि वो जो मर्चेंट्स हैं वो ये गाना उन रॉबर्स के लिए गा रहे हैं, बट नहीं, वो तो मर्चेंट्स का कोड वर्ड था. ओके. बाय द रूल्स ऑफ द सीक्रेट लैंग्वेज, एरिथ मीन्स 3, एंथी मीन्स 10 एंड एनो मीन्स 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये रॉबर्स 3 हैं और हम 10 हैं. फाइन. तो अगर हम 3 जने भी उस एक रॉबर को पकड़ेंगे तो हम इन पे भारी पड़ सकते हैं. माना कि हमारे पास कोई वेपन्स नहीं है बट हम इन पे अटैक कर सकते हैं. ओके. सो द लीडर ऑफ दिस सॉन्ग गेव हिंट टू दिस फेलो ट्रेडर्स एंड दैट दे वर इन द 10 मैन ओनली 3 रॉबर्स. द 10 मर्चेंट अंडरस्टूड द कोड लैंग्वेज एंड नोडेड साइलेंटली. तो 10 के 10 मर्चेंट धीरे धीरे सारी कोड लैंग्वेज को समझ गए एंड देन उन पे अटैक किया. अकॉर्डिंग टू द मीनवाइल द सॉन्ग वॉज संग थर्ड टाइम. इवन बिफोर द सॉन्ग वॉज कम्प्लीटेड द 9th मर्चेंट गॉट इनटू द ग्रुप एंड 3 अटैक्ड ऑफ द रॉबर्स. तो क्या हुआ, धीरे धीरे कोड वर्ड से समझने लगे. तो क्या किया, एक रॉबर को 3 मर्चेंट ने घेर लिया, मतलब धीरे धीरे घेरना शुरू कर दिया. घेरते घेरते सारे मर्चेंट को सारे रॉबर्स को मर्चेंट्स ने अटैक करके खेल लिया. सो सेइंग द क्लेवर मर्चेंट टाइड द हैंड ऑफ द रॉबर्स. क्लेवर मर्चेंट ने सारे रॉबर्स का हाथ बांध दिया. द रॉबर्स वर हेल्पलेस एंड वर स्ट्रगलिंग टू गेट फ्री. रॉबर्स क्या हुए, हेल्पलेस हो गए, मतलब मदद की गुहार लगाने लगे. एंड देन स्ट्रगलिंग टू फ्री, मतलब वो ट्राई करने लगे कि वो वहाँ से छूट के जाए. द 10 रॉबर्स रिटर्न टू देयर विलेज विद ऑल देयर मनी बिलोंगिंग्स. तो 10 रॉबर्स आराम से अपने घर आ गए और अपने पैसों को, जो उनके पैसे थे जो उन्होंने कमाए थे गुड्स बेचकर, वो वापस लेके आ गए. वेन एवर दे गॉट टुगेदर दे वन अज्यूम देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बाय रिकाउंटिंग देयर एडवेंचर इन द वाइल्ड फॉरेस्ट. तो वो जब भी एक साथ होते थे तो वो अपने फॉरेस्ट के उस एक्सपीरियंस को देखते थे और एक्सपीरियंस करते थे और सबको बातें बताते थे. एंड को कभी भी वो कोड वर्ड को फॉरगेट नहीं किया उन लोगों ने. तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय, टेक केयर.